आपल्यासाठी 12th सिलेबस साठी M2 चं जे फर्स्ट चॅप्टर आहे डिफरन्शिएशन रिव्हिजन चॅप्टर हे ऑनलाइन पिरियडच्या माध्यमातून घेऊन आलेलो आहे, ज्या ठिकाणी आपला पिरियड नंबर आहे 28। दिस इज ये 12th क्लास के लिए M2 का फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। नाउ रिवीजन इज गोइंग ऑन और ये पीरियड नंबर है 28, पार्ट नंबर है 6 और एक्सरसाइज नंबर आल्सो 6। तो देख लो दोस्तों, लास्ट पीरियड में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था। अब देख लो ये क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। देख लो 12 के लिए क्या है, देख लो इफ ax² plus 2hxy plus by² equal to 0, then क्या ये शो दैट, देख लो क्या ये शो दैट d2y by dx² equal to 0। हाँ तो देख लो दोस्तों, ये है हमारे लिए ax² plus 2hxy plus by², यू नो वेरी वेल। स्ट्रेट पेयर ऑफ लाइंस में ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में ये है क्या, ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। चलने दो व्हाटएवर भी चलेगा। ये इक्वेशन देख लो पहले, ax² प्लस क्या है 2hxy प्लस क्या है by² इक्वल टू 0। तो ये है हमारे लिए ये इक्वेशन। हमें क्या होना d2, लेकिन पहले क्या होना dy है ना। ये d2y by dx² यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। फॉर सेकंड ऑर्डर पहले होना फर्स्ट ऑर्डर। देख लो दोस्तों क्या है ये, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देख लो क्या है ये, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या है दोस्तों, a into x² का डेरिवेटिव 2a x और x का पावर क्या है ये, आगे लो x से कम लो, प्लस 2h into x into y। x into y के लिए दोस्तों x into y का डेरिवेटिव y1 प्लस यानी dy by dx, y into x का डेरिवेटिव 1 प्लस b into y² क्या है ये 2b पावर आगे लो x से कम करो यानी y। अब ये y का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, y1 है ना। ये है y1 इक्वल टू 0। देख लो दोस्तों क्या है ये 2 2 2 है ना, दो कॉमन लो, ax प्लस क्या है hx y1 प्लस क्या है ये hy है, और ये प्लस दोस्तों by y1 इक्वल टू 0 है। तो ये है हमारे लिए, देख लो क्या है ये है, तो कैंसिल होता है ये। हाँ फिर क्या है, देख लो ये दोनों में है, देख लो क्या है ये 2ax, ये इसका डिफरेंशिएशन देख लो दोस्तों। तो ये है हमारे लिए डिफरेंशिएट। हाँ फिर हो सकता है इसके लिए क्या है ये इसमें से देख लो दोस्तों y1 कॉमन लो, क्या मिला ये hx प्लस क्या है by y1, और ये विदाउट dy by dx है ना, उसको राइट साइड में लो। ये विदाउट dy by dx दोनों प्लस है, राइट साइड में क्या होता है ये ax प्लस क्या है hy है। हाँ फिर क्या है ये है y1 यानी व्हाट दोस्तों dy by dx, y1 यानी व्हाट dy by dx क्या है ये माइनस ax प्लस क्या है hy और क्या ये by hx प्लस by है। ये है हमारे लिए फर्स्ट। अब हमें क्या होना दोस्तों, ये d2 होना। अब इसको तो और डिफरेंशिएट करने के बाद और कॉम्प्लेक्स होता ही है ना, ये a h b y है साथ में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे। ये जो गिवन है ना इसको सॉल्व करो। क्या ये ax² प्लस 2hxy प्लस क्या है by²। देख लो दोस्तों क्या है ये ax² प्लस क्या है 2hxy है ना दोस्तों। तो मैं इसको स्प्लिट करता हूं यानी hxy प्लस hxy, ये 2hxy यानी व्हाट 1hxy प्लस क्या है ये by² है ना।
ये दो है ना, यहाँ पर एक बार लो, यहाँ पर एक बार लो। अगेन इसमें से क्या है, ये x कॉमन लो, ax प्लस hy है। इसमें से क्या है दोस्तों, y कॉमन लो, hx प्लस by इक्वल टू 0। और फिर क्या है ये दोस्तों, देख लो, x इंटू ax प्लस hy इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू माइनस क्या है, y इंटू hx प्लस by है, hx प्लस by। हाँ, देन नेक्स्ट देख लो क्या है। हाँ दोस्तों देख लो, ये क्या है, क्या है ना, ये क्या है, ax प्लस hy है ना, ax प्लस hy। हाँ फिर क्या है, ये ax प्लस hy है, ये है ना। इसको नीचे लो दोस्तों, क्या है ये, hx प्लस क्या है by इक्वल टू राइट साइड में क्या है y, और ये लेफ्ट साइड में h है ना दोस्तों, इसको नीचे लो, यानी व्हाट, h बाय h। ये है हमारे लिए थर्ड है, ये है थर्ड वन। और फिर क्या है हमारे पास, फ्रॉम 2 and 3, क्या है ये 2 and 3, क्या मिलेगा, dy by dx का वैल्यू क्या है, ये माइनस है ना दोस्तों, इसका वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है यहाँ पर y by x, यानी माइनस माइनस क्या है प्लस y by x है ना। यहाँ पर ये 4 नंबर करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है ना। ये y by x है, y by x को डिफरेंशिएट करो दोस्तों, y by x जो है ना उसको डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट योर लास्ट स्टेप। देख लो दोस्तों, क्या है ये करो इसको डिफरेंशिएट, यानी व्हाट, क्या ये d2y by dx स्क्वायर है, ये dy by dx का डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर, ये u by v के लिए क्या है x इनटू है ना, यानी u by v है, डिनोमिनेटर एज इट इज है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या है dy by dx माइनस न्यूमरेटर एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 बाय x स्क्वायर है, u by v दोस्तों, u by v यानी डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, क्या है ये x इनटू क्या है dy by dx, dy by dx यानी व्हाट y by x माइनस ये है y बाय x स्क्वायर, कैंसिल हो रहा दोस्तों, क्या ये y माइनस y यानी 0। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, यानी d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है तुम्हारे लिए प्रूफ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 12। देन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 देख लो दोस्तों। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12 ये 13 के लिए आप देख लो क्या है, जो भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एक तो तुम्हारे लिए होमवर्क है दोस्तों, वो भी तुम देखते जाओ, होमवर्क वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए 12 के बाद इफ x इक्वल क्या है a sin t माइनस b क्रॉस t है, y इक्वल टू a क्रॉस t प्लस b sin t है। करो और इसको डिफरेंशिएट किया है, देन हमें प्रूफ क्या है ये d2y by dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय y है। देखो तो ये है तुम्हारे लिए d2y by dx स्क्वायर दोस्तों। हाँ तो ये देख लो क्या ये x इक्वल टू a t माइनस b, a क्या है दोस्तों a sin t माइनस b इंटू क्या है ये cos t है, x इक्वल टू a sin t माइनस b cos t है, d1 है। करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या ये dx बाय dt है, a इंटू साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन, x का डेरिवेटिव dx क्या है दोस्तों, ये t में है ना, पैरामीट्रिक फंक्शन ये t में है, यानी यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये sin t है और ये cos t है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, a इंटू साइन का डेरिवेटिव cos माइनस b इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस sin t है, देख लो। अल्सो y के लिए क्या है हमारे पास, a, देख लो y के लिए a cos t प्लस b sin t है, x को विद रिस्पेक्ट टू t, अब ये y also is the function of t है, देख लो क्या ये cos t, करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t दोस्तों। अगेन y के लिए dy by dt विद रिस्पेक्ट टू t है, a इंटू cos का डेरिवेटिव दोस्तों माइनस sin t प्लस b इंटू sin का डेरिवेटिव cos t है ना दोस्तों, ये हाँ, ये है फर्स्ट वन, ये है सेकंड वन। हाँ करो, वी नो पैरामीट्रिक फंक्शन मालूम है ना, वी नो क्या है, dy by dx इक्वल टू dy by dt, dx by dt है, dx by dt नेवर बी जीरो है ना, ये मालूम है तुम्हें क्या है, dy by dx, हाँ dy by dt यानी और क्या है दोस्तों, ये माइनस a sin t प्लस क्या है b cos t, देन ये dx by dt के लिए दोस्तों a cos t प्लस क्या है b sin है, ये है dy by dx दोस्तों, देख लो ये है dy by dx, हमें क्या होना d2 होना, ये d2 देख लो d2, ये क्या है a sin है b sin, a cos से ऊपर b cos से चेंज है ना, तो उसको और एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, देख लो डिफरेंशिएट, हाँ अगेन उसको डिफरेंशिएट कर लो दोस्तों, हाँ देख लो क्या है हमारे पास, अगेन डिफरेंशिएट, अब क्या है दोस्तों, dy by dx यानी विद रिस्पेक्ट टू कंपल्सरी x होना दोस्तों, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या है x, देन d2y by dx स्क्वायर है, क्या है दोस्तों, ये u by v है ना, ये u by v है, क्या है फिर v as it is है, v as it is, u का डेरिवेटिव ले लो दोस्तों, क्या है ये, सी केयरफुली देख लो क्या है ये, v as it is, अब ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दोस्तों माइनस a sin t प्लस b, अब ये cos है ना, ये क्या है cos t है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों माइनस sin t है, हाँ देख लो दोस्तों क्या है, हमें किसका डेरिवेटिव होना, ए v as it is, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर का होना माइनस a sin का डेरिवेटिव cos t, ये प्लस b, अब ये cos का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों माइनस sin b है, देन माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, अब न्यूमरेटर एज इट इज माइनस a sin t प्लस क्या है b cos t दोस्तों, देख लो क्या है ये, और एक बार देख लो क्या है ये न्यूमरेटर एज इट इज, अब डिनोमिनेटर का a cos का डेरिवेटिव माइनस sin t है, देख लो क्या है ये न्यूमरेटर एज इट इज, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देख लो, a cos का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस b, अब ये sin का डेरिवेटिव cos t है, बाय ये पूरा क्या है a cos t प्लस b sin t, क्या है ये होल स्क्वायर,
हाँ देख लो दोस्तों क्या है ये हमने सिर्फ डिफरेंशिएट किया है यहाँ पर, देख लो। हाँ क्या है क्या है ये u बाई वी, यानी ये v स्क्वायर है दोस्तों। हाँ फिर हाँ क्या ये दोनों सेम है दोस्तों, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों हमारे पास दोस्तों सेम है, सिर्फ माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लो, क्या मिलेगा a cos t प्लस b sin t, ये है होल स्क्वायर। ये माइनस दोनों भी सेम है दोस्तों, है ना, ये दोनों सेम है, वो भी माइनस कॉमन लो, माइनस, ये माइनस कॉमन लेने के बाद क्या मिलता है यहाँ पर, है ना, ये माइनस। हाँ वो क्या है फिर, ये हमारे पास माइनस a sin t वैल्यू है ना, क्या है माइनस, इसमें से ये ना ये जो है ये दोनों के लिए देख लो दोस्तों, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये क्या है x का वैल्यू, ये है y के लिए। और सिमिलरली देख लो क्या है ये दोनों के लिए, ये दोनों में है सेम, उसमें से क्या है माइनस कॉमन लो, माइनस माइनस प्लस मिलता है ये माइनस, ये दोनों माइनस है कि नहीं, बाहर लो, यानी ये माइनस, यहाँ पर माइनस है दोस्तों, ये माइनस बाहर लो, यहाँ पर ही नहीं, ये माइनस बाहर लिए तो भी चलेगा। देख लो क्या है, ये जो स्टेप था दोस्तों यहाँ पर, ये जो है ना, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, उसको माइनस कॉमन लेंगे, क्या चलेगा। दोनों मेथड से सेम है, क्वेश्चन विल बी सेम एज इट इज दोस्तों। अच्छा है देख लो, हाँ क्या ये dy बाई dx के लिए माइनस कॉमन लिया मैंने, a sin t माइनस b cos t है, b cos t बाय a cos t है, प्लस क्या है b sin t, ये है। देख लो क्या है दोस्तों, ये वैल्यू देखे हमारे पास थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो देख लो क्या है इसके लिए, a sin t माइनस b cos t, देन a cos t प्लस b sin t, क्या हो सकता है इसके लिए, माइनस क्या है दोस्तों, ये x बाय y है ना, ये दोस्तों ये माइनस ऊपर का x से नीचे का y है, हो सकता है इसको ऐसा। मैंने यहां पर ही क्या किया, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बनता है, ये प्लस और ये माइनस। अब करो अगेन डिफरेंशिएट दोस्तों, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है ये d2y बाय dx स्क्वायर। देख लो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, एक वो भी तो मेथड सेम था, ये थोड़ा लेंदी था। क्या है ये u by v as it is x का डेरिवेटिव 1, v as it is x का डेरिवेटिव 1 माइनस x as it is दोस्तों, x as it y का डेरिवेटिव dy by dx, y क्या है ये y का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर as it is, न्यूमरेटर x का डेरिवेटिव 1, ये न्यूमरेटर as it is y का डेरिवेटिव dy by dx, y क्या है ये y स्क्वायर है यार। हाँ देख लो क्या है, हाँ d2y by dx स्क्वायर दोस्तों, माइनस y माइनस x इनटू क्या है ये dy by dx के लिए क्या है मेरे पास, dy by dx का वैल्यू माइनस माइनस प्लस x by y, y क्या है दोस्तों y स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा ये माइनस y करो, ये y इनटू y क्या है y स्क्वायर प्लस x इनटू x क्या है x स्क्वायर, y क्या है ये 8y नीचे है और ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर इनटू y ने y है, तो ये है हमारे लिए d2y by dx स्क्वायर। देख लो तो ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, क्वेश्चन नंबर 13, टेक डाउन ले लो फास्ट। हाँ 13 के बाद दोस्तों और एक क्वेश्चन देख लो 14 नंबर। हाँ आफ्टर 13 और एक क्वेश्चन देख लो 14, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 देख लो आप। From your textbook near about 90% questions here
डन, सिर्फ एमसीक्यू जो है वो ही बाकी है यार। एमसीक्यू तुम खुद ट्राई कर लो। क्या है देख लो। देख क्वेश्चन नंबर 14 के लिए दोस्तों, 14 के लिए देख लो, इफ y equal to a into a raised to mx plus b into e raised to mx है, then show that, क्या ये show that y2 minus m plus n into y1 plus mn into y equal to 0 है। हाँ देख लो, ये है, इसको हमें ये बताना है, गिवन दिस वन ये बताना है। क्या ये g1 y इक्वल टू a इंटू e रेज टू mx प्लस b इंटू क्या है e रेज टू nx है। करो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x दोस्तों। y इक्वल टू है ना, हमें क्या होना, y है ऑलरेडी, y1 होना y2 होना। क्या ये डिफरेंशिएट यानी y1 a into e raised to mx, अब ये mx का डेरिवेटिव m है, mx का डेरिवेटिव m प्लस b into e raised to nx, b into e raised to nx, nx का डेरिवेटिव n है। ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट ऑर्डर, और एक बार डिफरेंशिएट कर लो, क्या ये y2 है, y2 a e raised to mx, एक m और mx का क्या है दोस्तों, और एक क्या आता है m स्क्वायर, mx का डेरिवेटिव और एक m यानी m into m स्क्वायर प्लस b e raised to nx into ऑलरेडी एक n है, nx का डेरिवेटिव और एक n यानी n स्क्वायर दोस्तों। ये है थर्ड वन, ये है सेकंड वन। क्या होना हमें, क्या है एलएचएस हमारे पास, एलएचएस क्या है y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस m n y है। देख लो दोस्तों, y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस m n y है। देख लो y2 के लिए क्या है ये, देख लो m स्क्वायर a e raised to mx प्लस n स्क्वायर b e raised to nx है। ये y2 देख लो, ये y2 है दोस्तों, माइनस m प्लस n इनटू क्या है ये y1, y1 का वैल्यू क्या है m a e raised to mx प्लस ये है y1 का वैल्यू, y1 का n b e raised to nx, देन ये प्लस m into n y, हाँ y के लिए क्या है ये a e raised to mx और ये b e raised to nx। सॉल्व करो दोस्तों, लास्ट स्टेप है। कुछ भी नहीं, y2 यानी ये y2 है यहाँ पर, माइनस m प्लस n, ये y1 यानी ये वैल्यू एज इट इज दोस्तों। देन mn into y, mn y यानी हमारा ये क्वेश्चन दोस्तों। हाँ देन नेक्स्ट स्टेप के लिए आओ यहां पर दोस्तों। हाँ क्या है ये, देख लो m स्क्वायर a e raised to mx, n स्क्वायर b e raised to nx है। देन क्या ये माइनस, क्या ये माइनस m into m स्क्वायर a e raised to mx है, माइनस m into दिस वन क्या ये माइनस m n है b e raised to nx है। ये ये यहाँ पर दोस्तों क्या ये माइनस m n a e raised to mx। अब ये n और ये n माइनस n इंटू n क्या ये अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस n स्क्वायर b इंटू e रेज टू nx प्लस ये लास्ट स्टेप के लिए है कि मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों अंदर। क्या ये m n a e रेज टू mx प्लस क्या है m n
बी ए रेस टू एन एक्स है। हाँ देख लो फिर क्या है, ये चलेगा, ये चलेगा, ये भाई माइनस और ये क्या है प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यानी क्या है दोस्तों, एल एच एस इक्वल टू क्या है 0 यानी व्हाट आर एच एस है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस यानी व्हाट y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस mn इंटू y इक्वल टू 0। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 टेक्स्ट बुक से, और दो क्वेश्चन है, डेली क्वेश्चन है, बहुत मे बी इंपॉर्टेंट। ये दो क्वेश्चन में, ये होमवर्क शीट में जो है ये सॉल्व क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। और इन दिस वे यहाँ तक 6th पार्ट खत्म हुआ ये पीरियड के लिए। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए 1 और 2 पीरियड्स में भी चलेंगे, यानी 29 और 30 अप टू 29 and 30 derivative and differentiation will be completed. Then there will be a special test. Then MCQs यानी CET JEE के लिए स्पेशल MCQs will be done. तो ये है तुम्हारे लिए पीरियड नंबर 28। थैंक यू दोस्तों।